हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। तो बच्चों, आप लोग इंतजार कर रहे थे कब नया वीडियो में लेक्चर अपलोड करूं। ओहोई, तो कोई बात नहीं, नया हम लोग आ गए, एक नया वीडियो लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पढ़ने वाला पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है, बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। जब मैं पढ़ रहा था खुद ना, तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन समझ नहीं आ रहा था क्या क्या होता है यार, दोनों प्रेसिडेंट वाला क्या होता है और ये पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या होता है। दोनों के बीच में जिसका में प्रेसिडेंट होता है बड़ा, जिस देश में तो वो बड़ा हो जाता है, जिस देश में पार्लियामेंट में बड़ा होता है पार्लियामेंट बड़ा हो जाता है। ऐसा मैं सोचता था, लेकिन नहीं बच्चों, आज हम बात करेंगे पूरा डिटेल में इसका मीनिंग, इसका अच्छे से बात करेंगे, एक चीज आपको बताने उसका फीचर के बारे में। बच्चों, आप लोग कहूंगा मैं वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ऐसा कॉमेडी के साथ सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ और बोरिंग नहीं करने वाले आप लोग को, एकदम इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। और कुछ भी पढ़ाते हैं बाबू लोग, हम कुछ भी पढ़ाते हैं, सब आप लोगों को मैं नोट्स देता हूँ फ्री में। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ओके जाकर के डाउनलोड करो वीडियो, आप लोग पीडीएफ को पढ़ो, खुद का नोट बनाओ, रखो, जो करना है करो। उसके बाद ठीक है, जिसको शेयर करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पूरा पूरा फील फ्री है एकदम। आप इंस्टाग्राम पर है, बात करना चाहते तो बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को मन है बात करने का, हमसे पर्सनली टॉक्स कर सकते हो, जुड़ सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी आप चैट कर सकते हो हमारे साथ। उसके बाद सिर्फ एक ही डिमांड होता है मेरा, बस क्या, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है। सिर्फ इतना ही करना है डियर। चलिए, बिना बकवास किए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि बकवास नहीं करना है, काम की बात करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग घर बैठिएगा मत। आज हम बात करने वाले दो चीज, पार्लियामेंट्री, ठीक है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जो कि आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही आता है डेफिनेटली। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये आता ही है, कोई भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या, सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पहले का जमाना में क्या होता, राजा लोग होता था, सब हमारे देश में शासन करता था बहुत कोई, ठीक ना, राजा लोग होता था ना, वही लोग हमारे देश को चलाते थे, अपना एक राज्य होता था उनका। तो लेकिन आपका जो सिचुएशन है काफी बदल चुका है ऐसा। तो अभी का जो सिस्टम है, जो हम लोग का वर्ल्ड में हर देश का अपना अपना एक रूल होता है, ठीक ना, कि देश को चलाने के लिए सब ओके। तो हमारा देश जो है, हमारा भारत देश है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए ये हमारा, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम लोग इसको पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले आप जानिए कि देखिए सबसे पहले कि क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग लेंगे यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का। हम लोग देखिए अमेरिका का, ठीक है ना, अमेरिका में जो है क्या है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो चलिए इस प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछता है माय डियर बच्चों लोग, ठीक है ना, मेरा बच्चों लोग, सोना ईटा पत्थर चांदी जितना भी हो सबको ध्यान सुनो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्या उसके बाद, कि हमारा जो है पार्लियामेंट्री जो प्रेसिडेंटल जो सिस्टम है, क्या है, प्रेसिडेंट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड अ कांग्रेसियल सिस्टम। तो कांग्रेसियल सिस्टम कहने का मतलब कि क्या है कि एक यूनियन संस्था होता है, ठीक ना, एक बड़ा कांग्रेस, जैसे कांग्रेस पार्टी नहीं मत समझिएगा यहाँ पे, ओके ना। कांग्रेसियल कहने का मतलब यहाँ पे हो ये है कि आपका एक सम्मेलन होता है, ठीक है, एक सम्मेलन है ऐसा, एक कुछ कहा जाता है, ये क्या कर रेफर करता है, ठीक है, इट्स रेफर अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द प्रेसिडेंट इज द चीफ, क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इलेक्टेड एंड इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। देखिए अब थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गया, चलिए मैं आपको चीज को खत्म करिए, बताता कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है क्या, चीफ होता है एग्जीक्यूटिव का। जो प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट जो होता है, प्रेसिडेंट होता है, चीफ होता है, सबसे बड़ा, उनके पास सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो प्रेसिडेंट में क्या होता है कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ये बोल रहा है। और ये प्रेसिडेंट को हम लोग क्या करते हैं, खुद ही चुन, जो जनता होता है वो चुनता है। देखिए अमेरिका का जितने भी लोग हैं, अमेरिका का, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को खुद ही उनको चुनाव में जिता करके उनको पहुंचाते हैं। जिस तरह से हम लोग प्रधानमंत्री मोदी को जो है चुनाव करके भेजते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग का, हमारा देश में क्या होता है, हम लोग प्रेसिडेंट को हम लोग खुद डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट चुनाता है वो लोग, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंटल जो है क्या है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आने वाला, इसको कौन चुनने वाला है, इसको
ये जो वहाँ के लोग हैं वही उनको चुनते हैं, अपना हेड बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। ओके ना, जिसका एग्जाम्पल अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट दिस एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर। तो देखिए यहाँ पे जो कोई हेड जो गवर्नमेंट होता है, जो उनका जब पावर होता है जो एग्जिस्ट सेपरेटली होता है फ्रॉम दी लेजिस्लेचर। तो गवर्नमेंट का जो है, जो हेड जो होता है कौन, जो प्रेसिडेंट होता है, वो उसके पास बहुत सेपरेटली होता है, उसके पास बहुत सारे पावर, एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारा पावर होता है, कहने का मतलब यहाँ, ठीक ना। उसके बाद इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर देर were the three branches, legislature, executive and judiciary. उसके बाद exit separate and can't be dismissed and dissolve the other branches। देखिए यहाँ का कहने का मतलब, देखिए इस ये जो गवर्नमेंट होता है, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे थ्री ब्रांच होते हैं गवर्नमेंट का, जैसे कि हम लोग हमारे देश में भी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो तीन तीन है ब्रांचेस गवर्नमेंट का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उनका जो पावर होता है जो है ऐसा सेपरेटली नहीं, मतलब अलग अलग सबका पावर से। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एग्जिस्ट सेपरेटली एंड कांट डिसमिस। तो ये कहता है इनका भी पावर अलग अलग है, जैसे कि जुडिशरी का अलग अपना काम होता है, एग्जीक्यूटिव का अलग अलग होता है, उसके बाद लेजिस्लेचर का अलग होता है, ठीक है। उसका इट कांट बी डिसमिस एंड डिसॉल्व दी अदर ब्रांचेस। तो एक दूसरे को कभी भी वो क्या करेंगे, वो मतलब डिसॉल्व नहीं कर, डिसमिस नहीं कर सकते दूसरे का, सबका अपना अपना अलग पावर है। वाइल द लेजिस्लेचर मेक, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए सबसे पहली बात है लेजिस्लेचर मेक्स, कानून बनाता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है, उसको इन्फोर्स कराता है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, प्रेसिडेंट का काम होता है यहाँ पर कि उस कानून को क्या, उस कानून को देश में लागू कराना। तो अमेरिका में कुछ कानून बनेगा तो देश में लागू कराने के लिए काम किसका रहेगा, वो प्रेसिडेंट का ही काम होगा। इट्स उसके बाद बोलता है इट इज कोर्ट दैट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद एक्सरसाइज जुडिशरी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अगर किसी तरह कुछ भी होता है, ठीक ना, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए जुडिशरी का ड्यूटी होता है कि किस तरह का फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होगा, या किसी का देश का ऐसा कानून बन रहा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोई दिक्कत है तो उसमें जुडिशरी क्या करता है, उसमें ड्यूटी होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ये जो है प्रेसिडेंटल जो गवर्नमेंट है, वो एक्चुअली उसमें वो जो है, वो जो कहाँ से लिया गया था, ये जो है ओरिजिन जो हुआ था, ये मीडिएबल इंग्लैंड से ओरिजिन हुआ था। ओके ना। इसी तरह से फ्रेंच हो गया, इसको कौन कौन फॉलो करता है इसको, ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड सबसे स्टेट है। तो उसी तरह से आप बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मोनार्की जो होता है, मतलब राजकता, तो राजा का शासन है वो अलग चलता है, ठीक है। तो पुराना जमाना जिस तरह से राजा होता था वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है उसके बाद बहुत सारा पावर होता है। जैसे कि देख लीजिए आप एग्जाम्पल जो है, जैसे कि दिस इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका जो है इसका अपना इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके ना। वो जो होता है कि create the office of president for the direct election were to be held। Let's have a look the constitution country where the president system is followed। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये चीज की, ये जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है यहाँ पे जो जितना भी है, सॉरी पार्लियामेंट्री नहीं, बार मैं कह रहा भूल जा रहा हूँ, ऐसा सॉरी गलती हो गया। तो ये प्रेसिडेंट जो सिस्टम है, जैसे कि बेसिकली इसका ओवरव्यू दे देता हूं मैं कि वैसे देश जहां पर प्रेसिडेंट का जो होता है पावर ज्यादा होता है, वहां पर उसका जो पावर होता है वो सेपरेटेड होता है, अलग अलग पावर को दिया जाता है। तो देखिए उसका मेन फीचर क्या है हम लोग बताते हैं। अभी जितना भी मैंने बताया बाबू लोग, ठीक ना। अब जो बताने वाला हूं इसमें फीचर को समझिए, इसमें फीचर क्या क्या है। अगर मैं फीचर आपको बता दूंगा तो पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बोरिंग मैं नहीं करना चाहता हूँ एकदम तुरंत, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, पेशेंस रखिए, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हैज द फॉलोइंग फीचर। तो इसके बाद है कि डेमोक्रेटिक कहने का मतलब जिसमें होता है कि जो वहाँ के जो लोग होते हैं, जिस देश के लोग होते हैं, वो अपने सरकार को खुद ही चुनते हैं, उन्हीं का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जब जाता है तो उनका इलेक्टेड जो होता है रिप्रेजेंटेटिव वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट ऐसा फर्स्ट नंबर। देखिए पॉइंट डिवाइड कर दिया हूँ, इसका 7 पॉइंट में खत्म कर देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर खत्म एकदम, ठीक है। पहला पॉइंट है ऐसा
कि प्रेसिडेंट डजंट हैव नॉमिनल पावर। देखिए यहाँ पर इसका सिंपल मीनिंग ये है कि प्रेसिडेंट के पास होता है, ऐसा नहीं होता है नॉमिनल पावर, मतलब उसको नाम मात्र के लिए पावर दिया गया है, नहीं, उनके पास क्या होता है, उनके पास रियल पावर होता है, नॉमिनल पावर नहीं होता है, याद रखना। ओके ना। इस तरह से ही इज बोथ ऑफ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ द स्टेट। तो क्या प्रेसिडेंट क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि हेड जो होते हैं, मुख्य होते हैं कि एग्जीक्यूटिव का भी हेड होते हैं और एक स्टेट का भी हेड होते हैं, ठीक है। एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब एक हेड होने, एग्जीक्यूटिव का हेड होने के नाते उनका जो क्या होता है कि वो औपचारिक स्थिति उनका इसका उसके बाद सेरेमोनियल पोजीशन उनका होता है। ओके ना। अब हम बात करते हैं एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो क्या होता है, उनका गवर्नमेंट का भी हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना। हिज एक्ट ऑफ चीफ रियल एग्जीक्यूटिव, तो उनका जो एक्ट होता है क्या होता है, वो रियल होता है, क्या रियल एग्जीक्यूटिव की तरह होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पावर दिया गया है तो पावर को आप, पावर तो है उनके पास लेकिन यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कर सकते, पावर को यूज कर सकते हैं, उनके पास रियल पावर होता है, नॉमिनल पावर नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से हम बात करते हैं कि दिस इज प्रेसिडेंट सिस्टम इज कैरेक्टराइज बाय सिंगल एग्जीक्यूटिव कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया है सिंगल एग्जीक्यूटिव, ठीक ना, वो जो है उनके पास सिंगल एग्जीक्यूटिव, ऐसा नहीं, ऐसा हमारे देश में क्या है कि पावर जो है एग्जीक्यूटिव का वो अलग अलग है, बहुत सारी जगह में बटा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, प्रेसिडेंट के पास क्या है, यहाँ पे एक ही पावर है, यहाँ पे एक ही पावर है। हमारे देश में ऐसा है कि एक ही अलग अलग पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे यूएसए में वो एक ही पावर दिया गया, उनके पास बहुत सारे पावर होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं सर, सेकेंड नंबर पॉइंट बात करते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट में है कि प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है, नहीं जैसे कि हम लोग देश में हम लोग चुनाव जो क्या करते हैं, हम लोग प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, लेकिन यूएसए में और ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, पीपल जो होते हैं, जो वहां देश के नागरिक जो होते हैं, वो डायरेक्ट चुनते हैं प्रेसिडेंट को तुरंत एकदम। ओके ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से द प्रेसिडेंट कांट बी रिमूव एक्सेप्ट थ्रू एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर अ ग्रेव्स अनकंस्टिट्यूशनल एक्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को जो है अगर हमें हटाना पड़ता है, मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहा है कि ठीक से हमारे देश के लिए वो अब काम नहीं कर रहा, अगर उनको रिमूव करना है तो हम कभी भी वो क्या कर सकते हैं, आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, उनको अपना पोजीशन से हटा नहीं सकते। अगर हमें हटाना है तो क्या इम्पीचमेंट लाना पड़ता है। इम्पीचमेंट करने का मतलब कि एक प्रोसीजर लाना, एक प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना पड़ता है इम्पीचमेंट का, कि जो हाउस होता है, जिसे जो भी उस देश का हाउस होता है वहां पे लाना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए, मेजोरिटी से पास होगा तब उनका हटाया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। प्रेसिडेंट को हटाना इतना आसान नहीं, उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस करना पड़ता है। ओके, जो कि क्या है, अगर वो इम्पीचमेंट पोस्ट, अगर इम्पीचमेंट एक सही तरीके से उनको नहीं हटाया जाएगा प्रेसिडेंट को, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं लेकिन उनको हटाना बड़ा मुश्किल सा प्रोसीजर है। ओके, फोर्थ नंबर में बात करते हैं माय डियर बच्चा लोग, ध्यान सुनिएगा, द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल बॉडी ऑफ पीपल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का जो गवर्नमेंट जो होता है बहुत ही स्मॉल बॉडी होता है, मतलब बड़ा उनके पास पावर नहीं होता है। जिस तरह से जिस तरह से हमारे देश में क्या है, भारत में बहुत सारे जो क्या है पावर जो है, जो ठीक है वो डिवाइडेड है, अलग अलग बहुत सारा बॉडी है, ठीक ना। लेकिन गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट का जो है, जिसमें क्या होता है स्मॉल बॉडी ऑफ पीपल होता है, बस बहुत ही कम लोग होते हैं, ठीक ना। बोलते हैं कि और प्रेसिडेंट जो होते हैं क्या कहते हैं, ही दिस इज हिज कैबिनेट, उनका खुद का कैबिनेट होता है। जिस तरह से हम लोग मोदी सरकार जो है उनका अपना कैबिनेट होता है, उसी तरह से जो है प्रेसिडेंट जो होते हैं यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ पे जो बाइडेन जो है देख लीजिए, ये है यूएसए का प्रेसिडेंट। तो इनका जो है अपना इनका बॉडी होता है, जैसे कि इनका ये हेड हो गए, तो इनके साथ बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके ग्रुप में होते हैं, ठीक ना, मिनिस्टर लोग होते हैं, इस तरह का बहुत सारे लोग होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का बोल के बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो पॉइंट जो है बोल रहा है, ठीक ना, the cabinet is only as the cabinet is only an advisor body which consists of non-elected department secretary। तो ठीक है, जो सेक्रेटरी जो होता है नॉन डिपार्टमेंट का, तो कैबिनेट में जो लोग होते हैं,
ठीक है ना। वो क्या होते हैं, वो एडवाइजरी बॉडी होते हैं, वो सिर्फ एडवाइस देते हैं ऐसा, ठीक है ना। उनका कोई बड़ा रोल तो नहीं है, रोल तो है उनका, लेकिन प्रेसिडेंट बहुत बड़ा होता है, वो एडवाइस देते हैं, उनको एडवाइस बॉडी वो होते हैं। ओके ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो विच आर, सो हु आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसको चुन, वो उनका उनका कैबिनेट उनका खुद का होता है, और वो कैबिनेट को जो वो खुद चुनते हैं, ऐसा नहीं उनका कैबिनेट खुद होता है। तो इमा एक लीडर होता है, और लीडर का जो होता है वो अपने चुनते हैं कि उनके उनके ग्रुप में कौन कौन रहेगा, कौन कौन काम करेगा। तो वो क्या करते हैं, हु इलेक्ट सेलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ही उसको इलेक्ट करते हैं ऐसा। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द प्रेसिडेंट। और ये जो कैबिनेट जो होते हैं, जो मंत्री लोग जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट को हर चीज के लिए जवाबदेही होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हर काम को करने के लिए प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर, ठीक ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक ना। एंड द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कांट बी रिमूव बाय द रिमूव बाय हिम। तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री जो है, सॉरी डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी जो है, उसको आसानी से इसको रिमूव नहीं किया जा सकता बाय हिम के द्वारा, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर में है कि प्रेसिडेंट एंड हिज कैबिनेट आर नॉट आंसरेबल टू दी लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या होते हैं, लेजिस्लेचर जो होते हैं, जो कानून बनाने वाला बॉडी होता है, उनको आंसरेबल नहीं होता, उनका जवाबदेही नहीं होते हैं सर। ओके, इसमें ये बात बोल रहा है, नोर एंड दे मेंबर आर नो नोर दे नोर आर दे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, और वो मेंबर के लेजिस्लेचर भी नहीं होते हैं। ठीक है, हो गया इससे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज क्लियरली विजिटेड इन दी पार्लियामेंट प्रेसिडेंटली सिस्टम। तो यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ जो पावर है, जैसे कि मैं 3 बॉडी बताया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो पावर जो है उनका, जो अलग अलग पावर है, वो क्या होता है, स्पष्ट मतलब विजिबल होता है, क्लियरली विजिबल होता है, मतलब क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि इनका पावर अलग है, इनका पावर अलग है, और इनका पावर अलग है। ठीक है, तीनों का पावर अलग अलग होता है इस तरह का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7th पॉइंट नंबर और सबसे आखिरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा इसको भी। ओके, द पार्लियामेंट sorry, the president can veto the act of the legislature. She can also grant pardon, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है। मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट में जो वीटो पावर कहने का मतलब कि कोई भी कानून बनाना होता है, तो हर कानून को बनाने के लिए प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा। तो यहाँ पे उनके पास वीटो पावर है। अगर उनको लगता है कि कानून ठीक है तो उनको साइन कर देंगे, साइन नहीं करेंगे तो क्या कर वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे, और उसको साइन वो नहीं भी कर सकते हैं, उनका इच्छा पे। ठीक है, तो वो जो है, और इनके पास एक और पावर है, इस ये जो वो जो पावर क्या है, वो है ही सी, जो भी प्रेसिडेंट होगा वहां का, ठीक है ना, ग्रांट और पार्डम। इसका कहने का मतलब ये है कि क्षमादान, मतलब कि वो अगर किसी भी कोई भी बंदा क्राइम किया है, ठीक है ना, तो उसको क्षमा करने का भी उनके पास पावर होता है। तो बच्चों आप समझ गए कि जो प्रेसिडेंट फॉर्म जो गवर्नमेंट होता है, ठीक है, वो पूरा कॉन्सेप्ट ये पूरा मैं आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने का, कि आप समझ जाओ पूरे अच्छे से डेफिनेटली। और आपको किसी तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। अब हम बात करते हैं, अब हम समझ गए कि आप दूसरे के देश के बारे में तो जान गए, अब अपने देश के बारे में हमें भी जानना है। तो क्या जानेंगे, अब हमारे देश के बारे में जान रहे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, आप किसी देश के बारे में जानो या मत जानो, लेकिन अपने देश के बारे में जानो, क्योंकि अपना देश आपको, आपका देश जो है वो आपको रनिंग जो है, जिस देश में आप रहते हैं, जो आपको फंक्शन करता है, कहाँ कैसे कौन सा काम कैसे होता है अपना देश में, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कि जो अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखिए, ये सबसे बहुत ही अच्छा, हमारा देश है, हमारा देश के बारे में बात कर रहे हैं आप, कोई अदर कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे। हमारा देश जो है वो क्या डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी कहने का मतलब जो है कि हम जो भारत के लोग जो है ना, हम लोग खुद क्या करते हैं, चुनाव दे करके सरकार को जितवाते हैं। ये जो है, इनको क्या करते हैं, हम लोग खुद सरकार को देते हैं वोट, तब जाके ये यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, तो ये मोदी सरकार जो है
वो ऐसे ही नहीं बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग खुद इनको चुनते हैं और उनको भेजते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं ना, सुने होंगे एकदम पूरा। तो ये बात तो वही चीज है, ठीक है। और इसमें का जो कैबिनेट जो होता है, वो कैबिनेट का जो गवर्नमेंट होता है, कैबिनेट कहने के मंत्रियों का एक समूह होता है, उसको कैबिनेट कहते हैं। तो उनका गवर्नमेंट होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ये बहुत जिम्मेदार वाला गवर्नमेंट होते हैं। हम पार्लियामेंट्री में देखे उसमें ज्यादा जिम्मेदार नहीं थे, उसको आंसरेबल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर, ओके ना। आगे बढ़ते हैं माय डियर। अब समझिएगा, इट इट रेफर टू a system of governance in which the citizen elected representatives to the legislative parliament। तो हम लोग देखिए, जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या होता है कि ये ऐसे सिस्टम को रेफर करता है जहां पे सिटीजन इलेक्टेड, मतलब जो भारत के नागरिक हुए, हम लोग जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, क्या लेजिस्लेटिव का, पार्लियामेंट का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपना, अगर मुझे जितवाना है मोदी को, तो क्या करें, उसको वोट दे के हम वहां पे भेजेंगे, ठीक है ना। वोट देंगे, उसको भेजेंगे। उसी तरह से अब पार्लियामेंट में भेजते हैं। पार्लियामेंट जो होता है, तीन फंक्शन होता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का जो होता है, पहला लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट होता है। ये तीनों मिल करके पार्लियामेंट होता है। तो सबसे जो लोकसभा में हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को क्या चुन करके भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट तीन चीज से मिलता है, अपना बता दिया आप लोग को। और हिज पार्लियामेंट इज रिसिबल टू मेक द डिसीजन एंड लॉ ऑफ द स्टेट। तो ये जो पार्लियामेंट जो क्या करता है, डिसीजन लेता है, क्या कानून बनाता है वो मिल करके देश के लिए, ओके। उस तरह से लॉज एंड स्टेट एंड लॉ को फॉलो करता है वो लोग, ओके ना। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली आंसरेबल टू द पीपल। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो था यूएसए में, आप लोग देखे कि वहां पे राजा जो प्रेसिडेंट था वो आंसरेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसरेबल जो होगा, इट इज, हमारा देश में अगर कोई भी नेता उल्टा पुल्टा काम करेगा तो वो किसको आंसरेबल होगा, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली आंसरेबल टू द पीपल। तो वो हम लोग को आंसरेबल होगा, वो हम लोग को बताएगा, समझे ना। तो अगर कुछ किया, अगर तुम अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल बाद तुमको हटा देंगे। अगर 2024 में चुनाव होने वाला ना, 2024 में अगर आप अच्छा काम नहीं किया होगा तो पीपल क्या करेगा, आपको, तुमको एकदम हटा देगा, आपको एकदम हटा देगा। फिर प्रेसिडेंट गए हो, नया प्रेसिडेंट आएगा, आप कौन बनेगा, राहुल गांधी बनेगा कि केजरीवाल बनेगा, आप बता दीजिएगा। कोई भी बन सकता है जो अच्छा काम करेगा देश के लिए, तो वो काम, तो वही बनेगा माय डियर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अब इसको समझिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, देखिए चुनाव होता है और चुनाव में क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, द पार्लियामेंट विद द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो ज्यादा वोट लाता है, ठीक है ना, जिसका मेजोरिटी ज्यादा होता है, वो क्या करता है, वो सरकार बनाता है। अभी हमारे देश में बहुत सारे पार्टी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक ना, ठीक है, बहुत सारे बड़ा बड़ा पार्टी यही है अभी तो, ठीक है। तो जो भी पार्टी ज्यादा वोट लाएगा, जो ज्यादा सीट मिलाएगा, उसका गवर्नमेंट बनेगा, ओके ना। उसके बाद इट्स लीडर बिकम दी प्राइम मिनिस्टर। और जो गवर्नमेंट क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर सबसे मेन होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका हेड बनता है। एंड परफॉर्म वेरियस एग्जीक्यूटिव फंक्शन एलोंग विथ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट टू द कैबिनेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, पार्लियामेंट जो होता है, अगर हम सरकार जो जो कैबिनेट में जो सबसे मेन जो होता है, मुख्य कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं अपने पावर क्या कहते हैं, वो किसके साथ मिलकर काम करते हैं, वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, जिसको अपॉइंट वो पार्लियामेंट, जिसको अपॉइंट खुद ही करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो वो सारे मिल करके क्या करते हैं, कानून जो बनता है उसको फंक्शन करते हैं, काम करते हैं पूरा मिल करके। तो इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो होता है, वो जो उसमें वो पार्लियामेंट का भी मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट, और देश का भी क्या होते हैं, वो मेंबर होते हैं। बहुत बड़ा उनका पद होता है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन करते हैं। तो उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता है वो मिलकर करते हैं, ओके ना। उसका उनके पास वेरियस एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो लोग करते हैं, तो उनके पास बहुत सारा पावर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं कि दी पार्टीज हु लॉस्ट द इलेक्शन फ्रॉम द मेजोरिटी एंड द सर्व एज अपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या किए कि हम लोग देश में जो भी पार्टी है जो चुनाव लड़ा और जीता, और सबको हम लोकसभा भेज दिए, पार्लियामेंट में सबको भेज दिए, ठीक है। तो वहां पर जो
जरूरी नहीं है कि हर पार्टी का हमेशा 100% क्या आता है, 100% जीतेगा वो। तो जो पार्टी नहीं जीत पाया वो अपोजिशन पार्टी होता है, और वो भी पार्लियामेंट में जाता है, और वो भी क्या करता है, वो भी मेजोरिटी में वो भी जाता है, और वो अपोजिशन पार्टी होता है। अपोजिशन पार्टी होकर के वो सर्व कर देश का सेवा करता है। अगर मान लीजिए जिसका वोट है, मान लीजिए सीट 100 है, 100 सीट में अगर 55 जो है बीजेपी के पास हो गया, और मान लीजिए और 45 होता है किसके पास, कांग्रेस के पास, तो ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस हो गया, ओके ना। और जो रूलिंग पार्टी जो हो गया, जो अभी सरकार जो है उसका, वो हो गया बीजेपी हो गया। तो अगर बीजेपी लोग कुछ गलत कानून लेके आता है, कुछ दिक्कत करता है, तो ऑपोजिशन पार्टी क्या करता है, उसका विरोध करता है, ओके ना। तो इसी तरह से कभी भी पार्टी का 100% मेजोरिटी तो कभी आने वाला है नहीं, ओके ना। तो इस तरह से ध्यान, अगर मान लीजिए सब एक ही पार्टी का 100% आ जाता है, तो सर को तो ऑपोजिशन कोई रहेगा नहीं, तो सब कोई अपनी मर्जी से जो मन सो कानून बनाएगा और हमारे देश में लागू करेगा, और दिक्कत होगा हम लोग को। और जनता अगर कुछ भी कानून बनाए, किसको भोगना, किसको है, एक आम जनता को ही भोगना है, समझे ना। इस तरह से होता है। दिस पार्टी चैलेंज द डिसीजन ऑफ द पावर, दिस पार्टी चैलेंज द डिसीजन ऑफ द पार्टी इन पावर। तो ये जो रूलिंग जो होते हैं, अपोजिशन पार्टी जो है क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं जो सत्ता में अभी सरकार है उसको, क्या चैलेंज कर, उनके डिसीजन को चैलेंज करते हैं। और क्या होता है, पार्लियामेंट सॉरी द प्राइम मिनिस्टर में बी रिमूव फ्रॉम पावर इन केस द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज लॉस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इन हिम। तो प्रेसिडेंट जो है रिमूव हो सकते हैं, जिसमें कि उनके जो उनके पार्लियामेंट में जो पावर जो होते हैं, कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यह पार्लियामेंट में भी रिमूव फ्रॉम द पावर इन केस अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉस। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं अगर लॉस हो जाते हैं, तो पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो खुद ही रिमूव हो जाते हैं सर, ठीक है। समझ गए, मेजोरिटी जब मेजोरिटी ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली खत्म एकदम। ओके, अब बात करते हैं इसका फीचर के बारे में, बात करते हैं बच्चों। तो फीचर क्या है जान लीजिए एक बार। अब हम लोग फीचर जो है इसका 6 पॉइंट है, एकदम तुरंत शॉर्ट में खत्म करेंगे, लंबा दिख रहा है पर खत्म हो जाएगा तुरंत, ठीक है। द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंस अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वो जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। वो हेड ऑफ द स्टेट मतलब कंट्री के हेड होते हैं वो लोग, ऐसा। हेड ऑफ गवर्नमेंट आर डिफरेंट अंडर द पार्लियामेंट्री। तो जो हेड जो होते हैं गवर्नमेंट में वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं सब कोई। एक ही व्यक्ति के पास एक पावर नहीं होता। जिस तरह से हम लोग देखिए अमेरिका में कि एक जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास एक ही पावर होता है, बहुत सारे पावर जो एक ही को दिया गया है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें पावर एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है, वो पावर जो है डिफरेंट है, ठीक है ना, डिफरेंट है, वो अलग अलग सबको पावर दिया गया है, ओके। और द हेड ऑफ द स्टेट इज यूजुअली ऑफ द प्रेसिडेंट और मोनार्क। तो हमारे देश में जो हेड होते हैं वो क्या है, यूजुअली जो होता है, खास तौर पर जो हेड जो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो रियल पावर जो होता है वो किसके पास होता है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, जो रियल पावर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। वो नॉमिनल क्या कहते हैं, वो नॉमिनल पावर उनके पास होता है, ठीक है। हमारे देश में जो पावर, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास नॉमिनल पावर होता है, ओके। और द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज जनरली इज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज विजिटेड। अब देखिए लाइन भी मेरा चल गया, लाइट पर कट गया, लेकिन मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रुके, पढ़ाई रुकेगा नहीं बच्चा, ठीक है। तो लाइन का इग्नोर करो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है क्या होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है यूजुअली, ओके ना। और उनके पास से रियल पावर होता है, विजिटेड रियल पावर, जिससे कि हम अभी आप बताया आप लोग को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, बात कर सेकंड पॉइंट क्या है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट कैन बी आइदर बाइकैमरल विथ 2 हाउसेस। तो बाइकैमरल कहने का मतलब 2 हाउसेस। बाइकैमरल का मीनिंग जो होता है वो 2 हाउस, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस होता है, ठीक ना, बाइकैमरल होता है। तो और यूनिकैमरल मतलब कि एक ही हाउस होता है, मतलब एक विथ 1 हाउस, ठीक है। Bicameral system usually consist of the directly elected
लोअर हाउस, तो यहाँ पे जो बैक कैमरा सिस्टम जो होता है, जो कि लोकसभा में जो व्यक्ति होते हैं, हम लोग उनको क्या कहते हैं, डायरेक्ट उनको चुनकर भेजते हैं। हम लोग हमारे देश में जो जितने भी लोग हैं, पीपल है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां पर वो भेजते हैं, वहां पर चुनाव। ओके ओके। उसके बाद विच इन टर्न इलेक्टेड इलेक्ट्स दी अपर हाउस, और वो क्या करता है, इलेक्टेड हाउस को चुनाव हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसा, ठीक ना। थर्ड नंबर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। बात करते हैं। अगर बोरिंग हुए क्या आप लोग, बोरिंग नहीं होना है पूरा एकदम, थोड़ा सा बाकी है, बस अभी 4 पॉइंट बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो जो मस्ती करना चाहिए, जहां पे जाना चाहिए एकदम मस्ती करिए। ओके, बस इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद जाइए, ठीक है। द पार्लियामेंट्री सॉरी द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। तो यहाँ पर जो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो पावर जो होता है सेपरेटेड एक व्यक्ति के पास नहीं होता, कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होता है, सबका पावर जो होता है अलग अलग होता है। दी फाइंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेजिस्लेचर के पास अलग पावर होता है, एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर होता है, तो पावर जो होता है अलग अलग सबके पास होता है, ठीक ना। उसके बाद जो होता है, और वो स्पष्ट दिखा, पावर जो होता है स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है। तो अभी हम जो हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे पावर जो होता है वो क्या विजिबल होता है, मतलब क्लियरली विजिबल होता है कि हम पावर जो है वो देख सकते हैं आराम से। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो गवर्नमेंट होता है, किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि पावर किसके पास ज्यादा है। तो वो क्या होता है, वो बुलेट्स जो पावर इस तरह का होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट में बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका है, द सिस्टम इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड विद द मेजॉरिटी रूल, पार्टी रूल। तो जिसके पास जितना मेजोरिटी आएगा वही सरकार बनेगा। तो यहाँ सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता है कि जो भी पार्टी होता है, जो जितना लाएगा मेजोरिटी, उसी का सरकार बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद बट नॉट गवर्नमेंट कैन बी एंड 100% मेजोरिटी, तो कोई भी गवर्नमेंट जो होता है वो 100% मेजोरिटी नहीं लाता है, ओके ना। तो जिसका ज्यादा होगा वो लेकर आएगा। एंड दी पार्लियामेंट्री ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द ऑपोजिशन, और जो पार्टी जीत नहीं पाता है, ठीक है, वो अपोजिशन पार्टी बन जाता है। वो फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा। 5 नंबर पॉइंट में हम बात करते हैं कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन दिस सिस्टम द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर जो होता है, जो ठीक है, जो काउंसिल मिनिस्टर जो नेता लोग जो होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर जो होते हैं, वो क्या है, वो कलेक्टिवली आंसरेबल होते हैं, जो क्या इसको पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं, ओके ना। द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन even dismiss the ruling government by passing a non-confidence motion in the हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पार्लियामेंट को कभी डिसमिस करना है, तो उसका रूलिंग गवर्नमेंट जो डिसमिस कर सकता है, जो सत्ता में है, अगर वो काम नहीं करेगी तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, जो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मोशन में नहीं आएगा, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, बंद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर दोबारा चुनाव होगा, उसके बाद यही होता है ना। सबसे लास्ट पॉइंट है कि ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, मतलब कई समय ऐसा होता है कि इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कैबिनेट्स प्रोसीडिंग आर कीप्ट सीक्रेट, ठीक है ना, एंड आर नॉट मीन्स टू बी विवल्ड टू पब्लिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 6 नंबर पॉइंट में ये बोलता है कि कभी कुछ समय, मोस्ट ऑफ टाइम कुछ बहुत समय ऐसा होता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो गवर्नमेंट होता है, कैबिनेट जो होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द कैबिनेट्स जो प्रोसीडिंग जो होता है उनको क्या करता है, सीक्रेट रखा जाता है, और उनको पब्लिक नहीं किया जाता है, ठीक ना, पब्लिक उनको नहीं रखा जाता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इस तरह का सिस्टम होता है। तो डेफिनेटली पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट सिस्टम अगर हम बात करें एक लाइन में, तो वो कौन सा अच्छा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो हमारे देश का जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट सिस्टम है माय डियर, ओके ना। देखिए ये कंसेप्ट बड़ा एकदम कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है बच्चों के लिए, तो मैं कोशिश किया हूं कि बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझाने की कोशिश किया हूं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों लोग। चलिए, अगर आपको किसी तरह का डाउट्स होगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा एकदम पूरा अच्छे से, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। सिर्फ एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को एकदम दबा कर ठोक दो लाइक, दबा सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।